हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, कल के ट्रेडिंग सेशन की। कल के दिन बाजार मूवमेंट क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में बात करेंगे। यस, डेफिनेटली निफ्टी में आज के दिन भी कुछ खास देखने को नहीं मिला, बट बैंक निफ्टी ने हमारा मूड सुधारा। बैंक निफ्टी में एक तरफा मूवमेंट जरूर देखने को मिला और आज के दिन एक नया हाई जड़ दिया। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से, फिर बाद में बात करेंगे बैंक निफ्टी की। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में एक्जैक्टली आज के दिन 18,600 से लेकर के 18,500 की रेंज में ट्रेड हुई ऑप्शन चेन के हिसाब से। बाकी टेक्निकली अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है 50 टू 40 पॉइंट की रेंज में आज के दिन बाजार में मूवमेंट मिला और कुछ भी देखने को नहीं मिला। क्लोजिंग मतलब आखिरी आधे घंटे में बाजार ने 18,600 के लेवल्स को होल्ड किया। कहीं ना कहीं क्लोजिंग जो दी वो थोड़ी पॉजिटिव दी है गाइस। लोअर लेवल्स पे एक अच्छा बॉटम क्रिएट किया है और दोबारा कहीं ना कहीं हमने टेन डेमा को रिगेन किया और दोबारा 18,600 के ऊपर आते हुए दिखे। और कहीं ना कहीं आज के दिन पुट राइटर का भी कॉन्फिडेंस 18,600 के लेवल्स पे आता हुआ दिखा। बात लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। यस, डेफिनेटली कल के दिन जो रेंज रह सकती है गाइस वो 18,700 से लेकर के 18,600 की रह सकती है। कहीं ना कहीं अब कॉलेटर्स का इंटरेस्ट धीरे धीरे अब 18,700 के लेवल्स पे वापस आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से 18,600 लेवल होल्ड हुआ है, जिस तरह से एक अच्छा बॉटम क्रिएट हुआ है, कहीं ना कहीं निफ्टी दोबारा अब अपसाइड की तरफ जाने के लिए तैयार हो सकता है। इस बेसिस पे कहीं ना कहीं कॉलेटिंग भी अब अपसाइड की तरफ थोड़ी शिफ्ट हुई है, जो कि एग्रेसिवली 18,600 के लेवल्स पे अटकती हुई दिखी थी। ऐसा नहीं कि 18,600 भी कॉलेटर नहीं है, अभी भी है। डिपेंड करता है, कल के दिन अगर 18,600 लेवल होल्ड हो गया तो प्रोट्राइटर तो ऑलरेडी है, वो ग्रिप लेता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं इमीडिएट सपोर्ट आपके लिए 18,600 का बनता हुआ दिखेगा। तो कल के रेंज की बात कर लेता हूं, कल के लेवल्स की बात कर लेता हूं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा गाइस वो 18,670 का रहेगा, जिसका रेफरेंस मैंने एक्जैक्टली 7 दिसंबर के हाई से ले रखा है। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा 18,700 का लेवल, जो कि कॉलेटर का एरिया होगा। तो यहाँ पे डाउनसाइड की बात करूं तो 18,600 के लेवल एक पुटराइटर का एरिया गाइस, ये मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो वहीं पे सेकंड सपोर्ट 18,580, जो कि एग्जैक्टली हमारा 10 डेमा भी है और कहीं ना कहीं एवरेज लेवल भी है, जहां पे बार बार निफ्टी आज के दिन अटकता हुआ दिखा। बाकी अगर मैं लोअर लेवल से अगर शुरुआत करूं तो 18,600 18,580 का लेवल दोबारा टूट जाता है, आप अपने 10 डे एक्सपेंशन में एवरेज के नीचे फिसल जाते हो तो दोबारा गिरावट बढ़ सकती है। ये गिरावट दोबारा कहीं ना कहीं मुझे लेके आ सकती है आज के लोज पे, कल के लोज पे, जो कि 18,530 के लेवल्स हैं। और डेफिनेटली अगर ये लेवल अगर टूट जाते हैं तो कमजोरी मुझे इसको कहीं ना कहीं 20 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि 18,460 के लेवल्स हैं। तो वो लेवल्स अप्रोच होते हुए दिख सकता है। और ये डेफिनेटली अगर ये सेकंड अटेम्प्ट है, अगर दोबारा हम अटेम्प्ट लगाने जा रहे हैं, अगर 20 डेमा की तरफ हम जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लेवल्स टूट भी सकते हैं गाइस। ऑलराइट, बट जिस तरीके से लोअर लेवल से हमने बाउंस लिया है, जिस तरीके से हमने एक बॉटम क्रिएट किया है कहीं ना कहीं 10 डेमा के आसपास, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि आप अपसाइड देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर मैं ध्यान से अगर देखूं तो यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलती है एक्जैक्टली। ऑलराइट, इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है 1 दिसंबर के हाई से और कहीं ना कहीं आपके 7 दिसंबर के हाई से। हालांकि ऑन एन एवरेज इसी ट्रेंड लाइन के आसपास है, कहीं ना कहीं हम बार बार रिजेक्शन देते हुए आए हैं। बट आज के दिन क्या हुआ एग्जैक्टली, आज के दिन हम आखिरी आधे 1 घंटे में कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन को ब्रीच करते हुए दिखे और इसी के ऊपर हमने क्लोजिंग दी है। सो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि अब निफ्टी में एक रिवर्सल आना चाहिए। निफ्टी दोबारा अब अपसाइड के लेवल्स को दिखा सकता है, दोबारा हम निफ्टी के ऑल टाइम हाइस की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, सो इट डिपेंड्स कि कल के दिन 18,600 के ऊपर ओपन होते हैं कि नहीं ओपन होते, हम 18,700 लेवल्स को हिट करते हैं कि नहीं करते, वो मैटर करता है। बाकी हाँ, कल के अगर रेजिस्टेंस जोन अगर हम ब्रीच कर देते हैं, 18,700 लेवल्स को निकाल देते हैं, तो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 18,780 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली कहीं ना कहीं 2 दिसंबर के हाईज हैं। और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो ये डेफिनेटली निफ्टी का ऑल टाइम हाई 18,885, जो कि 1 दिसंबर के दिन लगा था। वो लेवल्स मेरे पास खुलते हुए दिखेंगे। एक अच्छा मोमेंटम कहीं ना कहीं निफ्टी से मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं गाइस। तो ये बात हो गई इसकी। बाकी मैं ब्रॉडर व्यू की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कहीं ना कहीं निफ्टी में लगातार आपको अपसाइड देखने को मिली थी। कहीं ना कहीं हम 18,100 से कहीं ना कहीं 18,900 तक गए विदाउट गिविंग एनी करेक्शन। और मेरा भी यही मानना है कि वो करेक्शन अब देखने को मिल चुका है। कहीं ना कहीं हमने वो जो रिट्रेसमेंट की मैंने बात की थी कि कहीं ना कहीं निफ्टी अपने फिबोनाची के 50% रिट्रेसमेंट लेवल तक आ सकता है और वहां से दोबारा बाउंस बैक दे सकता है। मेरा तो यही मानना है अब वो बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और निफ्टी दोबारा अपनी शेप में वापस आ सकता है और जो प्रीवियस हाइस थे उन लेवल्स को हिट करता हुआ दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट अगर मैं 50% रिट्रेसमेंट देखूं तो 18,510 के लेवल्स पे आता है गाइस। और कहीं ना कहीं इसने जो डिप लगाई कहीं ना कहीं वो 530 के आसपास लगाई, तो ऑलमोस्ट वो लेवल्स आते हुए दिख चुके हैं। और जिस तरह से लोअर लेवल से हमने रिकवरी दी इतनी हैवी कॉल राइटिंग के बावजूद भी और 18,600 का लेवल पे क्लोजिंग दे डाली,
ये भी कोई छोटी बात नहीं है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस निफ्टी में कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पे चांसेस अब बढ़ते दिख रहे हैं एक रिवर्सल के गाइस। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी की गाइस। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बोला कि बैंक निफ्टी ने आज के दिन एक नया हाई बनाया है, और जो भी ट्रैक्शन था वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में ही था। आज के दिन प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक तो भाग ही रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा जो एक तेजी जिसमें देखने को मिल रही थी वो कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक में देखने को मिल रही थी, और कहीं ना कहीं पीएसयूज में कहीं ना कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं एक अच्छी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं दिखाता हुआ दिख रहा था। तो एक अच्छा मोमेंटम इन दोनों सेक्टर से देखने को मिला, और बैंक निफ्टी ने एक नया हाई भी बना डाला। सो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड लाइन जो यहाँ मुझे देखने को मिल रही थी एग्जैक्टली 1 दिसंबर के हाई से कहीं ना कहीं 5 दिसंबर के हाई से और ये 7 दिसंबर के हाई से उन लेवल्स पे हमने ब्रेकआउट देखा। और कहीं ना कहीं मैंने जैसे ही कहा था कि अगर 43,500 का लेवल अगर होल्ड हो गया तो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड, एंड डेफिनेटली 43,500 का लेवल तो निकला ही निकला, और हमने 43,640 के लेवल्स भी लगा दिए। अब मेरे लिए जो नेक्स्ट टारगेट बन के आएगा वो कहने की 44,000 का लेवल बन के आता हुआ दिखेगा। सो बैंक निफ्टी अब एक नया हाई के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, और जिस तरह से इसने वीकली रेजिस्टेंस काटा है, सो वी कैन एक्सपेक्ट सम न्यू हाईज, वी कैन एक्सपेक्ट सम न्यू टारगेट्स। सो बात करते हैं कल के लेवल्स की। तो मैं अपर लेवल्स की बात करूं तो 43,800 का लेवल मेरे फर्स्ट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस जो बन के आएगा वो कहने के 44,000 का लेवल बन के आएगा, जो कि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है इस नेक्स्ट एक्सपायरी में। बात करूं यहाँ पे डाउनसाइड की तो 43,500 का लेवल अब एक पुटराइटर का एरिया बनता हुआ दिख रहा है। पुटराइटर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रिप लेते हुए दिखे, हालांकि अभी भी थोड़ी कॉल राइटिंग देखने को मिलती है, बट मैंने जैसे ही कहा कि अगर हम 43,500 के ऊपर अगर ओपनिंग देते हैं तो ये लेवल में पुटराइटर के ग्रिप में आता हुआ दिखेगा, और यही मेरे सपोर्ट बन सकता है, और आने वाले हफ्ते में भी एक अच्छा बेस बनता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी के लिए। बाकी सेकंड जो रेजिस्टेंस सेकंड सपोर्ट बेस जो बन के आएगा यहाँ पे 43,330 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली आज का स्विंग लो था सेकंड हाफ में, वही मेरे लिए सेकंड बेस रहेगा। बाकी यस डाउनसाइड की बात करूं तो हाँ, अगर मुझे बिकवाली करनी है दोबारा तो 43,500 43,330 के नीचे आना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कोई बिकवाली करके चल सकते हैं। बाकी जो इसका 10 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज है वो भी कहने की अपसाइड की तरफ शिफ्ट होता दिखा है, 43,140 के लेवल्स पे अब आता हुआ दिखा है। तो मेरा यही मानना है एक बार 10 डे में दोबारा अप्रोच हो सकता है अगर हम दोबारा 43,500 के नीचे स्लिप हो जाएं तो। बाकी कहीं ना कहीं मैं एक नए हाई की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं कल के दिन, कहीं ना कहीं फ्लैट टू गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन मैं देख सकता हूं। ये जितने भी यूएस बाजार में आज के दिन एक अच्छी तेजी आई है, एक अच्छा रिवाइवल आया, एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है पिछले 1-2 दिनों की नर्वसनेस के बाद। सो लेट मी गो टू यस डेफिनेटली ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं। तो अगर निफ्टी की ऑप्शन चेन देखी जाए, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर देखा जाए तो जैसे मैंने बताया कि 18,600 के लेवल्स पे आप पुट राइटर्स ने कहीं की पुट राइटिंग करनी स्टार्ट कर दी है, लगभग 57 लाख का वाई मुझे देखने को मिलता है। तो वहीं पे अगर मैं कॉल साइड में अगर मैं देखूं तो कॉल लेटर अभी भी है 60,81,000 का वाई मुझे देखने मिलता है। सो जैसे कि मैंने बताया कि अगर कल के दिन शुरुआती 15 से आधे घंटे अगर 28,600 का लेवल होल्ड हो रहा है ओपनिंग में, तो ये लेवल्स पे जो कॉलेटर बैठे हैं वो अनवाइंड करेंगे, और जो कॉलेटर्स कहने के 18,700 पे शिफ्ट हुए हैं वहां पे कहने की कॉल राइटिंग बढ़ती हुई दिखेगी मुझे। तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस मेरे लिए बनता हुआ दिखेगा वो 18,700 का लेवल बनता हुआ दिख सकता है, और कहने के कॉल राइटिंग 19,000 के लेवल्स पे भी बढ़ती हुई दिखी है, जहां पे 34,80,000 का वाई बना हुआ है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस बार कहीं ना कहीं निफ्टी रिट्रेसमेंट देने के बाद कहीं ना कहीं 19,000 के लेवल्स की तरफ भी अब जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि अभी भी जो दायरा है और आने वाले हफ्ते के लिए जो दायरा रहेगा वो 18,500 से लेकर के 19,000 का ही रहेगा। और लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी में अगर देख लूं तो बैंक निफ्टी की नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में देखूं तो कहने की जो 43,000 पे जो पुट राइटर बैठा हुआ था वो अभी भी है 14,24,000 का लेवल का वाई बना करके, कहने की वो पुट राइटर्स अब शिफ्ट भी हुए हैं कहने के 43,500 की पुट्स पे, जहां पे 13,16,000 का वाई देखने को मिलता है। बाकी अगर कॉल साइड देखूं तो यहाँ पे 12,70,000 का वाई है, 12,70,000 का वाई देखने को मिलता है। बट यस जैसे कि मैंने निफ्टी में भी बोला, यहाँ पे मैं वही कहूंगा, अगर 43,500 का लेवल होल्ड हो रहा है मॉर्निंग में तो यस यू कैन डू बाय ऑन डिप ऑल्सो फॉर द टारगेट ऑफ 44,000 लेवल्स। ओके, तो 44,000 तक के लेवल्स के लिए आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप कॉल लेटर्स का इंटरेस्ट ऑफ 44,000 के लेवल्स पे भी देखने को मिलता है। सो वी कैन एक्सपेक्ट 44,000 लेवल्स आल्सो, जहां पे 11,70,000 का वाई है। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कल के दिन अगर निफ्टी
18,600 के ऊपर होल्ड होता हुआ दिखता है, और बैंक निफ्टी यानी कि 43,500 के लेवल्स को होल्ड करता है शुरुआती आधे घंटे में। तो यू कैन एक्सपेक्ट बाय ऑन डिप एंड डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट न्यू हाई इन बैंक निफ्टी एंड अपसाइड टुवर्ड 18,700 इन निफ्टी आल्सो। तो ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है। यहाँ पे यूएस मार्केट की बात करूं तो S&P 500 एग्जैक्टली आज के दिन आधे % की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ, पिछले दिन की गिरावट के बाद थोड़ी रिकवरी जरूर देखने को मिली है। तो वहीं पे डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी आधे % की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ, तो नैस्डैक कहीं ना कहीं अपने 11,000 के लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश करता हुआ। सो लेट मी गो टू यूरोपियन मार्केट। तो यूरोपियन मार्केट में आज के दिन कमजोरी है, पिछले 2-3 दिन से कमजोरी बनी हुई है और अभी भी कहीं ना कहीं मुझे डाउन साइड ही देखने को मिल रही है। FTSE कहीं ना कहीं 0.19% की गिरावट के साथ, तो CSE कहीं ना कहीं आधे % की गिरावट, तो डैक्स कहीं ना कहीं 0.3% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ। तो वहीं पे एशियन बाजारों की बात करूं तो एशियन बाजारों में SGX निफ्टी की बात करूं एग्जैक्टली तो तेजी है फिलहाल कहीं ना कहीं यूएस बाजार में एक रिकवरी के कारण। तो कहीं ना कहीं 18,760 का लेवल देखने को मिल रहा है। सो इस चीज से समझा जा सकता है कि यस यू कैन एक्सपेक्ट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग, स्मॉल गैप ओपनिंग टुमारो। लेट्स सी। अगर मैं बात करूं हैंगसेंग की तो हैंगसेंग में भी बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन रहा, लगभग 3.5% की तेजी आज के दिन हैंगसेंग ने लगा के दी है। सो चाइना के बाजारों में भी एक अच्छी तेजी है। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग यस कल के दिन एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने मिलेगी, एक अच्छा मोमेंटम कल के दिन देखने को मिल सकता है। बाकी हफ्ते का आखिरी दिन है तो हो सकता है शुरुआत में तेजी, बाकी सेकेंड हाफ में फिर थोड़ा रेन बाउंड बिहेवियर देखने को आपको मिले। बट मेन टास्क होगा निफ्टी का में 18,600 के लेवल्स को होल्ड करना और बैंक निफ्टी में 43,500 के ऊपर क्लोजिंग देना। सो लेट मी गो टू एफआईआईज एंड डीआईज के डेटा। तो अगर मैं देखूं तो पिछले दिन के कंपेयर में कम ही बिकवाली देखने को मिली है, लगभग 360 करोड़ की बिकवाली आज के दिन देखने को मिली, जिसमें एफआईआईज ने पिछले दिन से कंपेयर में कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले। थोड़ी कम बिकवाली में कमी है बट ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग 1130 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से। तो यहाँ पे डीआईज ने आज के दिन उनके डिफेंस में खरीदारी की है, लगभग 770 करोड़ कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग में आते हुए दिख रहे हैं एफआईआईज की तरफ से। तो एक अच्छी बाइंग मुझे बढ़ती हुई दिख सकती है। पिछले नेट अगर मैं देखूं तो सेलिंग धीरे धीरे कम हो रही है और निफ्टी भी कहने के दोबारा अपने शेप में वापस लौटने की कोशिश कर रहा है। सो यस डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन कि यस आने वाले हफ्ते में 19,000 के लेवल्स तो लगे ही जाएं। सो लेट मी गो टू नैस्डैक गाइस। नैस्डैक में चल लेते हैं। तो नैस्डैक में जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं नैस्डैक अपने 11,000 के लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पिछले जो लोज हमने बनाए थे एग्जैक्टली उन लेवल से पहले भी नैस्डैक घूम चुका है, बट इस बार अपने पिछले लोज के नीचे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी अगर ओवरनाइट अगर 11,000 का अगर रिगेन हो जाता है तो ये पॉजिटिव चीज होगी और दोबारा कहीं ना कहीं नैस्डैक दोबारा 11,300 और अपने पिछले जो हाइज हैं 11,500 उनको रिगेन करता हुआ दिखेगा। बट रिसीजन का जो खतरा है वो अभी भी टला नहीं है, तो इसका दबाव कहीं ना कहीं यूएस बाजार में बना रहेगा। सो लेट मी गो टू डाउ जोन्स। अगर डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स में भी एक मेजर करेक्शन के बाद दोबारा थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने मिली। सीधी सी बात है, एक नॉर्मल सी गिरावट के बाद रिट्रेसमेंट जरूरी होता है दोबारा गिरावट देने के लिए, ठीक है। सो ये मार्केट के नेचर है। सो डाउ जोन्स भी काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया था एक 33,600 के लेवल्स पे और आज के दिन उसमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। सो थोड़ी पॉजिटिविटी है बाजार में इसी चीज को लेकर के। सो जो सपोर्ट हमने एग्जैक्टली लिया था 30 नवंबर को, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के आसपास से हमने सपोर्ट लिया हुआ है और कहीं ना कहीं हमने जो 20 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज था कहीं ना कहीं 33,640 का लेवल उन लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और अपने 10 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अपने 10 डेमा और 20 डेमा के बीचों बीच ट्रेड कर रहा है। लेट्स सी क्या ये 10 डेमा निकाल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। बाकी 34,000 का लेवल अगर दोबारा रिगेन हो गया तो बाजार में फिर से कहीं ना कहीं तेजी आती हुई दिखेगी। सो लेट मी गो टू डाउ जोन्स डॉलर इंडेक्स। तो अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो डॉलर इंडेक्स में कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलता है। लेट्स सी जो नेकलाइन जो आती हुई दिख रही है वो कहीं ना कहीं 104.50 डॉलर के आसपास देखने को मिल रही है। लेट्स सी अगर नेकलाइन यहाँ पे टूट जाती है तो वी कैन सी सम डाउनसाइड आल्सो। और यस यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में अगर एक अच्छा कूल ऑफ देखने को मिलता है तो ये कहीं ना कहीं बाजार में एक अच्छा ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा, कल के दिन एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव्स हैं तो कुछ नेगेटिव्स भी हैं। बात करें यहाँ पे यूएसडी आईएनआर की तो यस रुपए में अभी भी कमजोरी बनी हुई है, कहीं ना कहीं हमने 82 रुपीज 60 पैसे का हाई लगाया है फिलहाल। डॉलर में अभी भी कहीं ना कहीं मजबूती बनी है, तो ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी आज के दिन क्रूड ऑयल में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, तो इसने भी ये भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव चीज रह सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बट कहीं ना कहीं लेवल्स होल्ड करना कल के दिन बहुत जरूरी है, 18,600 और 43,500 का लेवल।
Alright, so I'm just expecting a flat to a small gap opening tomorrow, guys. So इसी के साथ guys, thank you very much for watching. Make sure guys like share subscribe जरूर दबा देना. बाकी आपके कोई queries है या आपके कोई feedback है या आपका कोई suggestion है तो please comment section में लिखना ना भूलें. बाकी thank you very much. Bye bye guys. See you next video. Take care. I think the girls with their nails done now.